Okay, so today we are going to discuss pulse generator and function generator because in last class we are ongoing to discuss the different type of generators like in last class we have study high frequency generator and low frequency generator, and now today's two more generator we discuss, that one is pulse generator and function generator. So okay, let me start with the pulse generator. So देखो, अब यहाँ पर हम दो पढ़ेंगे, क्या पल्स जनरेटर और फंक्शन जनरेटर। पहले देख लेते हैं। देखो, एक हम क्या पढ़ेंगे, पल्स जनरेटर, और एक फंक्शन जनरेटर। तो पल्स जनरेटर का क्या मतलब है, हमें एक पल्स चाहिए, सिर्फ वन पल्स, वो भी कौन सा, स्क्वायर वेव पल्स होगी, और जो कि हमें मान लो हमें पॉजिटिव पीक पल्स चाहिए कि कितने उसका, और क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए। मतलब ऐसे हमारा ये पल्स जीरो रही, फिर हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें पॉजिटिव पल्स चाहिए, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव पल्स, एक फिक्स विड्थ की, एक हमें पॉजिटिव पल्स चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या है, एक पल्स जनरेटर की ज़रूरत होगी। पल्स जनरेटर हम डिज़ाइन करेंगे, और जितने टाइम में हमें क्या चाहिए, जितने टाइम में हमें पॉजिटिव पल्स चाहिए। पॉजिटिव पल्स में हम जनरली हम क्या कहते हैं, अपनी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हम कहते हैं पॉजिटिव पल्स जब आएगी तो वो ऑन हो जाते हैं। तो हमें है ना, तो जितने टाइम के लिए हमें अपने उन डिवाइसेस को ऑन रखना है, तो हमें उसी के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव पल्स चाहिए। तो ये हमारी पल्स होती है, पल्स जनरेटर। एक फिक्स्ड विड्थ की, है ना, एक पॉजिटिव पल्स जनरेट करता है, क्या है हमारा पल्स जनरेटर। लेकिन अगर फंक्शन जनरेटर, तो फिर फंक्शन जनरेटर का काम क्या है, फंक्शन जनरेटर मतलब फंक्शंस की देखो बात हो रही है, किसी एक टाइप की पल्स की नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हमें साइन वेव चाहिए, या सिर्फ ट्रायंगुलर वेव चाहिए, या फिर सिर्फ क्या, स्क्वायर वेव चाहिए। अगर हमें अलग अलग चाहिए तो हम कहते हैं साइन वेव जनरेटर, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर। लेकिन अगर हमें तीनों ही चाहिए तो इसको कह दी, ये सब एक क्या है, फंक्शन है। साइन एक फंक्शन है, ट्रायंगुलर एक फंक्शन है, और स्क्वायर वेव भी एक फंक्शन है। तो अगर हमें ये तीनों ही जनरेट करनी है तो हम क्या कहते हैं, सीधे फंक्शन जनरेटर, है ना। ये हो क्या, अगर हमें एक ही सर्किट से हमें क्या, मतलब हमने पूरा डिवाइस डिज़ाइन किया, और उससे हमें क्या, एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, और उससे हमने क्या किया, तीनों साइन, ट्रायंगुलर और स्क्वायर, तीनों ही हमने जनरेट करा लिया। तो हमने उसको क्या कहते हैं, फंक्शन जनरेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जनरेटर। तो यही डिफरेंस किससे हो गया, पल्स जनरेटर और डिफरेंट जनरेटर्स, फंक्शन जनरेटर से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अगर पहले हम बात करते हैं पल्स जनरेटर की, तो देखो पल्स जनरेटर में अगर हमें एक पल्स चाहिए तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर वेव जनरेटर होगा, है ना, जो हमारा क्या एक स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। देखो जैसे हमने एक स्क्वायर वेव जनरेट करा ली, स्क्वायर वेव जनरेट कराने के बाद, ठीक, स्क्वायर वेव तो जनरेट हो गई। स्क्वायर वेव जनरेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का काम क्या होता है, देखो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, मोनो स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में ऐसा होता है कि सिर्फ एक, मतलब या मोनो स्टेबल, या तो जीरो पे स्टेबल हो या वन पे स्टेबल हो, कोई एक लेवल हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जीरो लेवल हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब हमेशा जो हमारा डिवाइस रहेगा वो किसमें, जो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक डिवाइस होगा वो किसमें होगा, जीरो पे स्टेबल होगा। लेकिन जब हमें वन पे लाना हो तो हम क्या कहते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो ये एक मिनिमम टाइम के लिए वन पे आता है, और फिर जीरो पे चला जाता है। फिर हम ट्रिगर करेंगे तो वन पे आएगा, फिर हाई होगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर लो हो जाएगा। तो इसके लिए देखो कभी, और देखो ये ट्रिगर कब होगा, देखो यहाँ से गया, इतना स्क्वायर वेव है ना, ये स्क्वायर वेव जा रहा है, जीरो से वन हुआ, ये ट्रिगर हुआ क्या, नहीं। जैसे ही ये वन से जीरो आया, ये ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद क्या, देखो ये हाई हो गया, ठीक। एक मिनिमम टाइम के लिए ये टाइम सेट होगा, सिर्फ इतने टाइम के लिए,
है ना, एक फिक्स टाइम, मान लो टी टाइम के लिए ना, फिक्स टाइम, एक फिक्स विड्थ की हमें चाहिए ना, अपने हिसाब से टाइम डिज़ाइन करेंगे। तो एक फिक्स टाइम के लिए क्या हुआ, एक फिक्स टाइम के लिए ये क्या हो गया, हाई हो गया, क्या मोनोस्टेबल क्या हो गया, अपनी स्टेबल स्टेट से हटके हाई हो गया, और उस टाइम के बाद दोबारा से अपनी स्टेबल स्टेट जीरो पे आ गया। और ये दोबारा कब ट्रिगर होगा, जब फिर से हमारा जो स्क्वायर वेव जनरेटर का आउटपुट है जो कि इसकी इनपुट में आ रहा है, जब फिर ये हाई से लो होगा। तो देखो, तो ट्रिगर नहीं हुआ बीच में कहीं भी, फिर जैसे ये हाई से लो हुआ फिर से ट्रिगर हो गया। कितने टाइम के लिए, उसी सेम टाइम टी के लिए। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हमने एक फिक्स विड्थ की हमें पल्स मिल गई, जो कि हमारा एम था फिक्स विड्थ। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, एक एम्पलीट्यूड, एक अटेन्यूएटर भी चाहिए जो हमारा एम्पलीट्यूड भी फिक्स कर सके। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऑब्वियसली होता है हमेशा में क्या, अभी हमने देखा कहीं भी जनरेटर में देखो, हमें एम्पलीट्यूड हमें फिक्स अपने हिसाब से करना होता है ना। तो हमने पल्स की विड्थ तो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर ली, लेकिन अभी हमारा क्या बचा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखो, अटेन्यूएटर डीसी लेवल शिफ्टर, मतलब ये डीसी लेवल शिफ्टर जो हमारा जीरो डीसी लेवल शिफ्टर, उसको हमें कहाँ शिफ्ट करना है। अभी हमारा यहाँ पे था, हमने इसको और ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऊपर शिफ्ट करने से क्या हो गया, देखो इसकी जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो हमारा कम हो गया। तो देखो हमें किसकी जरूरत पड़ी, स्क्वायर वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेट किया, लेकिन अब स्क्वायर वेव जनरेटर की हमें जो विड्थ है वो हमें फिक्स करनी है अपने हिसाब से। तो हमने क्या किया, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज़ किया, जिसकी हेल्प से क्या हो गया, हमारी जो विड्थ है वो हमारी फिक्स्ड हो गई अपनी एज पर अवर रिक्वायरमेंट। और फिर हमें क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड फिक्स करना है, तो हमने क्या लगाया, अटेन्यूएटर एंड डीसी लेवल शिफ्टर, जो अटेन्यूएट कर सके और डीसी लेवल को शिफ्ट कर सके। और फिर हमारा यहाँ पे क्या मिल गया, आउटपुट। ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटपुट यहाँ पे मिल गया। ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स जनरेटर, हमने ये पढ़ा। चलो इसकी थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली वही लिखा हुआ है जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक, एक बेसिक पल्स जनरेटर में स्क्वायर वेव जनरेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर व अटेन्यूएटर आउटपुट स्टेज होता है। ब्लॉक डायग्राम में मोनोस्टेबल वाइब्रेटर स्क्वायर वेव की निगेटिव गोइंग एज पर ट्रिगर होता है। निगेटिव मतलब ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव मतलब जो हाई है वो पॉजिटिव, जो लो है वो निगेटिव। जैसे निगेटिव गोइंग पल्स पर क्या हो जाता है, ये ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर मतलब अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़कर हाई स्टेट में जाता है, किसके लिए, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, है ना। वाइब्रेटर स्क्वायर वेव की निगेटिव गोइंग पल्स पर, है ना, स्क्वायर वेव की निगेटिव गोइंग एज पर ट्रिगर होता है। समझ में आया ना, निगेटिव गोइंग एज, जैसे ही ये पॉजिटिव से निगेटिव गोइंग एज हुआ वैसे क्या हुआ, ट्रिगर हो गया, तथा एक कांस्टेंट विड्थ पल्स प्रोड्यूस करता है, जो कि आउटपुट स्टेज को अप्लाई किया जाती है। स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन करने से पल्स फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। और अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे, जो हम इनपुट में दे रहे हैं स्क्वायर वेव जनरेट कर रहे हैं, इसकी ही अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं ना, हमने स्क्वायर वेव जनरेटर की फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली, उसी हिसाब से हमें क्या, हमें आउटपुट मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से मिलेगी। तथा मोनोस्टेबल में एडजस्टमेंट से आउटपुट पल्स एडजस्ट होती है। अटेन्यूएटर से आउटपुट एम्पलीट्यूड कंट्रोल और डीसी लेवल शिफ्टिंग की जाती है। ठीक है ना, तो ये अपना हमारा टोटल क्या था, पल्स। दिस इज ऑल अबाउट द पल्स जनरेटर। अब बात करते हैं हम किसकी, फंक्शन जनरेटर की। देखो, अब अगर हम बात करें अपने फंक्शन जनरेटर की, तो देखो हमने क्या कहा था, फंक्शन जनरेटर मतलब डिफरेंट टाइप के सारे जनरेटर्स हमें क्या, डिफरेंट टाइप के सारे फंक्शंस हमें मिल सके। लाइक स्क्वायर वेव भी मिल सके, ट्रायंगुलर वेव भी मिल सके, और एक साइन वेव भी मिल सके, है ना। यही तो बात कर रहे थे हम, है ना। स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और साइन वेव तीनों मिल सके, ऐसे को हम क्या कहते हैं, पूरे ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, फंक्शन जनरेटर। जो एक नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ, मोर देन वन टाइप ऑफ जो हमारी पल्स है वो जनरेट कर सके। तो देखो, अब हमने सीमेट ट्रिगर हम पढ़ चुके हैं। सीमेट ट्रिगर क्या करता है, सीमेट ट्रिगर हमारा क्या करता है, हमने कहा था ना, सीमेट ट्रिगर को अगर हम इनपुट में अगर हम ट्रायंगुलर पल्स देंगे तो हमारा क्या, स्क्वायर वेव जनरेट करता है सीमेट ट्रिगर, है ना। तो देखो, तो सीमेट ट्रिगर को हम किसके लिए, स्क्वायर वेव के लिए हमने यूज़ किया। इंटीग्रेटर क्या करता है, इंटीग्रेटर हमेशा क्या था, ट्रायंगुलर पल्स ही जनरेट करता है। इंटीग्रेटर क्या करता है, ट्रायंगुलर पल्स जनरेट करता है। और फिर ये है साइन वेव कन्वर्टर, मतलब ट्रायंगुलर को हमने क्या किया, साइन वेव में कन्वर्टर किया गया। तीन चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हमने अगर यहाँ से हमने एक इनपुट दिया, इनपुट गया इंटीग्रेटर में,
इंटीग्रेटर में जब इनपुट गया तो क्या निकलेगा, इनपुट आउटपुट में जब जैसे इंटीग्रेटर में दिया तो क्या निकलेगा, ट्रायंगुलर वेव निकलेगी। इंटीग्रेटर क्या करता है, वेव को ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है, तो ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट हो गया। अब ये अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें ट्रायंगुलर वेव ही चाहिए तो इसमें कुछ भी अब सीमेंट ट्रिगर कब वर्क करेगा, जब यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गई। ये सर्किट तो ओपन है, ये स्विच लगा हुआ है, जो वेव चाहिए हमें उसी में हम स्विच कंप्लीट सर्किट कर देंगे। तो अभी सर्किट कहाँ से कंप्लीट, ट्रायंगुलर वेव में। तो यहाँ से हमारे इंटीग्रेटर ने इंटीग्रेट किया, यहाँ से हमें ट्रायंगुलर पल्स, ये हमें यहाँ से ट्रायंगुलर पल्स मिली, ठीक है, यहाँ से ट्रायंगुलर पल्स मिली। और क्योंकि ये सर्किट ओपन है तो यहाँ तो जाएगा नहीं, फिर सीधे हमें आउटपुट में मिलेगा क्या, सीधे ट्रायंगुलर वेव जाएगी अटेन्यूएटर में, हम इसका एम्पलीट्यूड फिक्स करेंगे और फाइनली हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगुलर पल्स मिल जाएगी। लेकिन लेट सपोज हमें स्क्वायर वेव चाहिए, तो फिर से इनपुट हमारा क्या, इंटीग्रेटर ने इंटीग्रेट किया और ये ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट किया। अब ये स्विच कहाँ होगा, अब स्क्वायर वेव में होगा। तो ये दोनों सर्किट तो ओपन हो गए, तो यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, तो फिर अब क्या जाएगा, सीमेंट ट्रिगर से पास होगा। सीमेंट ट्रिगर क्या करेगा, ट्रायंगुलर पल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देगा। तो बस हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, स्क्वायर वेव में मिल जाएगा। यहाँ पे अटेन्यूएटर होगा, है ना, एम्पलीट्यूड फिक्स करेंगे और हमारा आउटपुट में क्या मिल जाएगा, स्क्वायर वेव मिल जाएगी। लेट सपोज हमें साइन वेव चाहिए, तो फिर हमने इनपुट दिया, इंटीग्रेटर ने इंटीग्रेट किया और ये ट्रायंगुलर पल्स में और ट्रायंगुलर पल्स किसमें क्या, साइन वेव कन्वर्टर में, इसको साइन वेव में कन्वर्ट कर लिया, साइन वेव मिला। और इस समय हमें स्विच कहाँ से, यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अटेन्यूएटर से होते हुए हमें क्या मिल जाएगा, साइन वेव आउटपुट में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन जनरेटर। हमें जो भी फंक्शन चाहिए हमने स्विच के थ्रू वो फंक्शन अपने आउटपुट में ले लिए। तो डिफरेंट टाइप के तीनों में ट्रायंगुलर वेव मिल गया, स्क्वायर वेव मिल गया और साइन वेव भी आउटपुट में मिल गया अकॉर्डिंग द कनेक्शन ऑफ अवर स्विच। सो दिस इज ऑल अबाउट द अवर फंक्शन जनरेटर। तो देखो फंक्शन थ्योरी देख लेते हैं। फंक्शन जनरेटर में इंटीग्रेटर की आउटपुट को सीमेंट ट्रिगर तथा साइन वेव कन्वर्टर में फीड किया जाता है। सीमेंट ट्रिगर है ना, इंटीग्रेटर के आउटपुट को सीमेंट ट्रिगर या साइन वेव में फीड किया जाता है। साइन, ट्रायंगुलर तथा स्क्वायर वेव के सिलेक्शन हेतु स्विच का प्रयोग किया जाता है। सेम वही जो हमने बोला है, बाकी आप और चाहो तो लिख सकते हो कि इंटीग्रेटर क्या करता है, हमारा इंटीग्रेटर की वर्किंग लिख सकते हो कि क्या करता है, हमारा ट्रायंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है और सीमेंट ट्रिगर हमारा स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट इफ यू वांट टू इंक्रीज अवर थ्योरी, है द साइज ऑफ थ्योरी, हमें मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो हम कुछ ये सब जो हमने ओरली बोला है वो हम अपनी थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर फंक्शन जनरेटर एंड ओके, थैंक यू।